क्या क्या मिला आपको खाने के लिए? खाने को लिए तो सर जलेबी राम, लड्डू राम, पूड़ी राम, फुल्का राम, ऐसा हलवा राम, बहुत सी चीजें मिली हैं सर। ऐसा हमने कहीं नहीं खाया है। तो ऐसा क्या संत रामपाल जी में देखा जिससे आप संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले बैठे? हमें तो सर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। एक भगत जी थे, तो वो कह रहे थे, एक दूसरे को ज्ञान चर्चा बता रहे थे, तो हम भी बैठे थे। तो हमने कहा भगत जी हम भी चलें क्या आपके साथ? हो जाने लगे। आश्रम था एक हरियाणा में, वहाँ नारनौल था, नारनौल गांव का नाम था। तो हम चले गए। तो भगत जी जब वहाँ नामदान केंद्र पहुंचे तो हमको सबसे पहले तो चाय राम मिली, बिस्कुट राम। वहाँ का व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगा। और तो हमने वहाँ पर एक बात देखी सर कि वहाँ जो थे तो एकदम कोई भी वैसी फोटो नहीं लगी थी संत रामपाल जी महाराज की, और जो मतलब उनके मतलब गुरु पंथ है उनकी बस फोटो लगी थी, जैसे कि परमेश्वर कबीर साहब जी भगवान की। तो हमको थोड़ी घृणा सी आई कि हमने कहा यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन और से भगवानों की फोटो नहीं। बोले कि हम तो भाई भक्ति जो करेंगे तो यही करेंगे, रामकृष्ण की करेंगे, ये करेंगे, हनुमान जी की करेंगे। तो आप हमने संत कहा रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप किसकी साधना करते थे, किससे जुड़े थे आप? हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम शिव जी को और हनुमान जी को ज्यादा पूजा करते थे। तो हनुमान जी की ज्यादा पूजा करते थे। फिर भी हम सर दुखी थे, मजदूरी करते थे लेकिन दुखी थे, कलह रहता था घर में, बहुत ज्यादा दुखी थे सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? देवी दिन राजपूत नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं चंदला तहसील, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो आप क्या करते हैं? मैं किसानी करता हूँ। तो यहाँ किस लिए आए? यहाँ पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज का दिव्य यज्ञ धर्म भंडारा चल रहा है। तो भंडारे में आपको क्या मिला? बहुत बढ़िया देखने को घूमने को मिला, प्रदर्शनी सेवा घूमने को मिली। और सर यहाँ का जो है माहौल बहुत अच्छा देखने को मिला। और सर दूसरी बात है कि यहाँ भंडारा भी निःशुल्क मिलता है, बहुत अच्छा भंडारा, कुछ भी खा लो। कई प्रकार के कई प्रकार का भोजन मिलता है, ऐसा हमने भारत में लगभग कहीं नहीं देखा है। क्या क्या मिला आपको खाने के लिए? खाने को लिए तो सर जलेबी राम, लड्डू राम, पूड़ी राम, फुल्का राम, ऐसा हलवा राम, बहुत सी चीजें मिली हैं सर। ऐसा हमने कहीं नहीं खाया है। तो क्या आपने संत रामपाल जी से उपदेश ले रखा है? हाँ सर, उपदेश ले रखा है। तो कब लिया था? सर हमने 2017 में लिया था। तो ऐसा क्या संत रामपाल जी में देखा जिससे आप संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले बैठे? हमें तो सर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। एक भगत जी थे, तो वो कह रहे थे, एक दूसरे को ज्ञान चर्चा बता रहे थे, तो हम भी बैठे थे। तो हमने कहा भगत जी हम भी चलें क्या आपके साथ? हो जाने लगे। आश्रम था एक हरियाणा में, वहाँ नारनौल था, नारनौल गांव का नाम था। तो हम चले गए। तो भगत जी जब वहाँ नामदान केंद्र पहुंचे तो हमको सबसे पहले तो चाय राम मिली, बिस्कुट राम। वहाँ का व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने सोचा कि, और हमने वहाँ पर एक बात देखी सर कि वहाँ जो थे तो एकदम कोई भी वैसी फोटो नहीं लगी थी संत रामपाल जी महाराज की, और जो मतलब उनके मतलब गुरु पंथ है उनकी बस फोटो लगी थी, जैसे कि परमेश्वर कबीर साहब जी भगवान की। तो हमको थोड़ी घृणा सी आई कि हमने कहा यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन और से भगवानों की फोटो नहीं है। तो हमें सर वहाँ फिर हमने उनसे समझा कि ये कैसा का है। तो भगत जी पहले उनको समझा रहे थे जिसको साथ में लेके गए थे। तो वो बोले कि हम तो भाई भक्ति जो करेंगे तो यही करेंगे, रामकृष्ण की करेंगे, ये करेंगे, हनुमान जी की करेंगे। तो हमने कहा भगत जी हमको करना, हमको रुचि है। जब हम वहाँ से थोड़ा देखा कि गीता ज्ञानदाता और ऐसा थोड़ी समझा, एक वहाँ वीडियो भी चलाई गई नामदान केंद्र में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा भगत जी से कि हमको नामदान लेना है, और भगत जी इसमें कितना शुल्क लगता है? तो भगत जी ने बोला कि ठीक है भाई, तेरी मर्जी है, ले ले। तो मैंने वहाँ फार्म भरवाया, और अपने दिल में कहता था कि पैसे भी नहीं लिए हूँ, बस नहीं कि ये जो लोग ज्यादा पैसे लेने लगे। तो भगत जी दास ने वहाँ से हमारा देवी दिन दास नाम हो गया जब हम वहाँ उपदेश ले लिया। तो भगत जी हमें बहुत अच्छा लगा जब से फिर हम भक्ति चालू कर दी संत। तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप किसकी साधना करते थे, किससे जुड़े थे आप? हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम शिव जी को और हनुमान जी को ज्यादा पूजा करते थे।
तो हनुमान जी की ज्यादा पूजा करते थे। फिर भी हम सर दुखी थे, मजदूरी करते थे लेकिन दुखी थे, कलह रहता था घर में, बहुत ज्यादा दुखी थे सर। और कोई बाबा वगैरह धर्म गुरुओं के पास भी आप गए होंगे? हाँ, वैसे तो नहीं कहीं जाते थे, यही था कि पूजा करना, कोई हवन करना, ये ऐसी चीजें करते रहते थे, कथा सुनना है, एकदम लूटने का काम था। पहले जैसे जो मतलब हिंदू धर्म में रीति रिवाज करते हैं वही करते थे। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से क्या लाभ मिला? सर जी बताएं तो बहुत कुछ लाभ है। जैसे हमारे पहला लाभ तो सर जी यही है, परमात्मा की दया से, कि नशा मुक्ति हो गई, कोई सा भी नशा नहीं चलता है। दूसरा है मतलब दहेज मुक्ति, मतलब अब हमको कोई भय नहीं है कि हमारे कितने बच्चे हैं, हमारे क्या हमको करना है, सब भगवान कराएंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जैसे समाज सुधार में कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो ऐसे कौन कौन से उनके कार्य हैं समाज सुधार के जिससे उनकी वाहवाही हो रही है और कुछ लोग विरोध भी करते हैं, तो कुछ एक गिनाएं? हाँ सर, वैसे 10 ज्यादा तो नहीं बता सकता है, थोड़ा मोड़ा बता सकता है। वैसे तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। विरोध तो देखो ऐसा है कि जो लोग अच्छे काम करता है उनके साथ विरोध तो होता ही है। हम ही हैं, अब हम गांव में नाम ले रखा है तो हम ही को लोग बहुत कहते हैं ये तो ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो विरोध लोग हमारा ही हो रहा है। वो तो परमात्मा है, वो तो उनका तो विरोध बहुत लोग, ये काल का जाल है। तो सर अब मैं क्या कुछ नहीं कह सकता हूँ परमात्मा के बारे में। जैसे अभी बाढ़ पीड़ित चल रही थी हरियाणा में, तो हरियाणा के लोगों ने गुहार लगाई थी सरकार से कि हमारे गांव में पानी भरा हुआ है। और कई गांव हमने खुद देखे हैं सर कि वहां पर बहुत ज्यादा पानी भरा, गांव के गांव डूबे हुए थे, गांव को एक दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा था। तो संत रामपाल जी महाराज के, हमारे गुरु महाराज के वहाँ चरणों में आदेश किया वहाँ के लोगों ने, तो हमारे गुरु जी ने तुरंत वहाँ पर दया की, वहाँ पर मोटर दिए, पाइप दिए, और ये सोचो कि डीजल इंजन भी दिया, पंखा, ट्रैक्टर, कुछ भी मांगे सब दिए वहाँ पर। और क्या जानते हैं आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? और तो सरदार से कुछ नहीं बता सकता है, बस इतना ही मालूम है कि मतलब दहेज मुक्त, नशा मुक्त, और बहुत कुछ कर हो सकता है परमात्मा के। अगर कोई, मैं ये कहता हूँ, कोई नशा करता है, अगर परमात्मा के सुख शरण से लग जाए, जो ज्ञान बताते हैं, तो नशा तो वहाँ बिल्कुल ही छूट जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं? नहीं सर, ये तो गलत भावना है, जो मतलब नहीं जानते हैं उनके बारे में। देवी देवता नहीं छुड़वाते हैं सर, वो विधि बताते हैं कि कैसे। जैसे हम एक लोटा जल लिया सर, उसको मंदिर में डालने चले गए, तो क्या वहाँ पता है कि मंदिर में भगवान है? नहीं, मंदिर में भगवान नहीं है सर, भगवान हमारे दिल में है। वो छुड़वाते नहीं, वो विधि बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो यहाँ का जो आप देख रहे हैं भंडारे में जैसे आए हुए हैं, तो यहाँ का माहौल आपको किस प्रकार का लगा? यहाँ का सर माहौल तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा जैसा मैंने यहाँ देखा है। क्या आपको ऊंच नीच का या भेदभाव का कोई आपको व्यवहार दिखा कहीं? ये वातावरण समझ में आया? यहाँ सर कोई ऊंच नीच का व्यवहार नहीं है, ना यहाँ पहली बात है, ना कोई यहाँ नशा मुक्ति वाला एक भी व्यक्ति मिलेगा। बिल्कुल एक जैसे अपने भाई बंधु जैसे रहते हैं। जैसे हमारे गुरु जी महाराज संत रामपाल जी बताते हैं कि बेटा ये मिनी सतलोक है, तो वैसे ही है बिल्कुल। जिसको विश्वास ना हो तो खुद आके परमात्मा के हर 2 या 3 महीने में भंडारा चलते रहते हैं, आके अपना देख सकते हैं। तो भंडारे में आपसे कितना शुल्क लिया गया? सर हमसे 1 पैसा भी शुल्क नहीं लिया गया, और हम ढूंढ भी रहे हैं। जैसे कि जगत में कोई यज्ञ वगैरह होती है तो वहाँ चिल्लाया जाता है कि दान करो, दान करो। यहाँ कोई प्रकार की भावना नहीं है, और हम ढूंढ भी रहे हैं कि कहाँ कैसा शुल्क देना पड़ता है, तो कोई हमें जगह नहीं मिलती है कि कहाँ शुल्क लगता है। तो जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये गद्दा बिछा हुआ है और आपको रजाई भी मिलती है, तो उसका आपको कितना शुल्क देना पड़ता है? 1 पैसा भी नहीं सर देना पड़ता है। ऐसा माहौल पहली बार देखा कि रजाई भी, गद्दा भी, भोजन भी, और ये कि अगर गर्मी है तो लाइट, पंखे भी, सब बिल्कुल, कोई भी शुल्क नहीं यहाँ पर लगता है।
जैसे अन्य धर्म गुरुओं के यहाँ हम सुनते हैं और उनके जो शिष्य हैं वो बताया करते हैं कि हमसे इतना शुल्क लिया जाता है, सोने की फीस अलग लगती है और खाने पीने की अलग फीस लगती है। तो इस प्रकार का कुछ आपके साथ हुआ है? सर यहाँ तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और सर अगर ये जो कोई ऐसे इनको किसी को गलत भावना हो तो आके खुद देख सकता है। तो आप अपने हम उम्र के लोगों को या युवा पीढ़ी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश तो हम कुछ नहीं दे सकते हैं, एक दास तो एक मतलब कुछ नहीं कह सकता है। वो तो अपना आइए, अपना यहाँ का वातावरण देखिए। और जैसे अगर आने का टाइम नहीं है तो निःशुल्क एक ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, उसमें अगर आप मैसेज कर दो तो भगत लोग खुद आपके घर तक पहुँचा देंगे सर। तो उससे आप ज्ञान समझ लीजिए। दास को तो पता नहीं है कि क्या कैसा कहना है, क्या नहीं देना है। संदेश तो परमात्मा ही दे सकते हैं। तो आपके परिवार में और कौन कौन जुड़ा हुआ है? हाँ, मेरे परिवार में दोनों भाई जुड़े हुए हैं और हमारी मतलब भगतमती भी हैं, ऐसा मतलब जुड़े हैं। पिताजी जुड़े थे तो उन्होंने छोड़ दिया है सर। क्यों? वो थोड़ी गांव के मान बढ़ाई के चक्कर में, और कुछ नहीं है। वैसे कहते हैं कि हाँ सही है और विरोध नहीं करते हैं संत रामपाल जी महाराज। वो भी जान चुके हैं कि हाँ भगवान है। तो जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहता है तो वो किस प्रकार जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज से तो अब तो बहुत आसान हो गया है सर जुड़ने का। जैसे अब तो हर तहसील में, हर जिले में नामदान केंद्रों की परमात्मा ने व्यवस्था कर दी है। और दूसरी बात, कई चैनल परमात्मा ने अब चालू कर दिए हैं कि जैसे साधना टीवी है, ईश्वर चैनल है, और सुबह का है एक चैनल। ऐसे कई प्रकार के चैनल हैं। उनमें नीली एक पट्टी आती है, उनमें संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रमों के नंबर रहते हैं। वहाँ अपना फोन लगाइए और अपना कल्याण कराइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।